समधन जी, कहाँ है वो मेरा ब्राइडल लहंगा जो मैंने बहू को दिया था? इसे जल्दी से वो पहनाइए वरना ये शादी नहीं होगी। टोनी चिड़िया रोते हुए सारी बात अपनी समधन को बताती है। समधन जी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। प्लीज, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। अपनी बिटिया के लिए दूसरा ब्राइडल लहंगा खरीदा है क्योंकि ये मेरी बिटिया को फिट नहीं आया। हम पर दया कीजिए समधन जी। सारी बातें आप झूठ बोल रही हैं। कह क्यों नहीं देती कि आपने मेरे कीमती ब्राइडल लहंगे को बेचकर ही ये सारा इंतजाम किया है। चल बेटा, मैं तेरी शादी इन चोरों की बेटी से नहीं कर सकती। हो सकता है कल को इनकी बेटी हमारे घर बहू बन के आए और हमारा घर ही साफ कर दे। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो चलते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक्स क्यों किए? जब मैं आपके कहने पे वीडियो बनाती हूँ और आप मुझे कम लाइक्स करते हो तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता वीडियो बनाने का। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समधन जी, मेरी बात तो सुनिए। समधन जी, मेरी बेटी को यूं छोड़कर मत जाइए। जंगल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर मेरी बिटिया की बारात यूं लौट गई तो जंगल के सारे पक्षी हम पर थू थू करेंगे। कौन करेगा मेरी बिटिया से शादी? मेरी पगड़ी उछाल कर ना जाइए समधन जी, आपकी भी तो बेटी है ना। जुबान संभाल कर बात करें समधन जी। खबरदार, जो आपने अपनी जुबान से मेरी बेटी का नाम भी लिया हो तो आपकी जुबान खींच लूंगी। माफ कर दें समधन जी, बस आप ही शादी हो लेने दें। अच्छी बात है समधन जी, आप मुझे 5 लाख रुपए दें, मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बना कर ले जाऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आप 5 लाख नहीं दे सकती तो बैठा कर रखें अपनी बेटी को अपने पास। चल बेटा, हो गया फैसला, चलो अपने घर। हमें तेरी शादी इन फकीरों के घर नहीं करनी। चिड़िया की बारात लौट जाती है, घर में मातम छा जाता है। माँ, अब कौन ब्याह करेगा मुझसे? या तो मेरी किस्मत में ही नहीं है। माँ, आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया था? अब मुझे गरीब से कौन शादी करेगा? माँ चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। भगवान ने मेरी टुनटुनी के लिए कालू से अच्छा दूल्हा लिखा होगा। सब्र रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। टुनटुनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक दिन टुनटुनी नदी पे बैठी हुई थी कि एक कबूतर नदी पे पानी पीने आता है। अरे, आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या आप नए आए हो यहाँ पे? हाँ, इस जंगल में नया आया हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और इस जंगल में एक नई सड़क बनाने का काम है। मेरी यहाँ किसी से भी जान पहचान नहीं हुई अभी तक। अच्छा हुआ जो आपसे जान पहचान हो गई। मेरा नाम बंटी कबूतर है और मेरा नाम टुनटुनी है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। टुनटुनी और बंटी कबूतर में प्यार हो गया। फिर एक दिन बंटी और टुनटुनी को कालू साथ देख लेता है। अच्छा, टुनटुनी के प्यार की खिचड़ी पक रही है यहाँ। मैं इन दोनों को कभी एक साथ नहीं होने दूंगा क्योंकि मेरा नाम है कालू, काले दिल वाला। कालू दोनों को जुदा करने का प्लान बनाने लगा और उसे मौका मिल भी गया। एक दिन बंटी जंगल की सड़क का निर्माण चेक कर रहा था। कालू बंटी कबूतर का गाड़ी से एक्सीडेंट करने ही वाला था। तभी टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को बचा लेती है और गाड़ी के सामने हुदा जाती है। टुनटुनी, ये तुमने क्या किया? तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है। मैं उस कालू कौवे को छोड़ूंगा नहीं। टुनटुनी को बुलबुल डॉक्टर चिड़िया बचा लेती है और दूसरी तरफ कालू जंगल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। इस तरह कालू को उसके किए की सजा मिल जाती है और टुनटुनी बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में रहने वाला कालू कौवा अपनी बेटी टुनटुनी के साथ जंगल में जा रहा था। तभी वो अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को कहता है, अरे, तू इतनी चिंता क्यों करती है? अब मैं शहर के जंगल में जाकर ही काम करूँगा। टुनटुनी चिड़िया मेरे साथ रहेगी, इसे रोटी पानी बनाना आता है, इसलिए हम दोनों की बिल्कुल भी चिंता ना कर। इसका दाखिला मैं जंगल के किसी स्कूल में करा दूंगा, फिर ये पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाएगी। आगे बढ़ने से पहले
अगर आपको एक छोटा सा कांटा भी चुभ जाए तो दर्द होता है। ये बाप ही होता है जो सारा दिन अंगारों पे चलकर 2 वक्त की रोटी कमाता है। तो इस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए एक इमोजी भी जरूर भेजें। ठीक है, आप चिट्ठी लिखते रहिएगा, मैं भी चिट्ठी लिखती रहूंगी। दोनों बाप बेटी शहर के जंगल आ जाते हैं। शहर के जंगल आते ही टुनटुनी चिड़िया कहती है, पापा पापा मुझे बहुत भूख लगी है, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। वो सामने हलवाई की दुकान है, चलिए ना पापा वहाँ चलते हैं, कुछ खाते हैं। कालू कौवा बंटी कबूतर हलवाई की दुकान पे जाता है। अरे 2 प्लेट कचौरी और जलेबी देना। भाई शक्ल से तो तुम देहाती पक्षी मालूम होते हो। अरे तुम्हारे पास पैसे तो है ना, इस जंगल में नए लगते हो। हाँ पैसे हैं मेरे पास। हाय मेरे पैसे की पोटली कहाँ गई? लगता है किसी ने मेरी पोटली चुरा ली है। भैया ये शहर का जंगल है, यहाँ पर हर जगह चोर उचक्के पक्षी उड़ते फिरते रहते हैं। अपना पैसा संभाल के रखना चाहिए था। लेकिन बापू अभी तो बहुत तेज भूख लगी है, अब हम क्या खाएंगे? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि भैया से पूछता हूँ कि वो उधार में मुझे जलेबी और कचौरी खिला देंगे। बंटी भैया क्या आप उधार में मुझे जलेबी और कचौरी दोगे? मैं काम करके तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है, मैं खुद तो भूखा रह लूंगा, पर अपनी बिटिया को कैसे भूखा छोड़ूं? शक्ल से तो तुम एक अच्छे पक्षी दिखाई देते हो। मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है, क्या तुम मेरी दुकान पे काम करोगे? हाँ भैया आपने तो मेरे मुंह की बात कही, मैं जंगल के शहर काम की तलाश में ही तो आया था। हाँ मैं काम करूँगा, लेकिन बंटी भैया मुझे कचौरी बनाना नहीं आता, मुझे सिखा देना, फिर मैं बहुत ईमानदारी से काम करूँगा। हाँ ठीक है, आ जाना कल से काम पे। समय गुजरता गया। कालू बंटी हलवाई की दुकान पे काम करने लगा। एक दिन बंटी कबूतर हलवाई कालू कौवे से कहता है, आज मेरा मन तो कुछ चटपटा खाने को कर रहा है, तुम ऐसा करो यहाँ से कुछ दूरी पे एक पानी पूरी का ठेला है, तो वहाँ जाओ और मेरे लिए पानी पूरी ले आओ। ठंड में चटपटी पानी पूरी खाने का मजा ही कुछ और है। वहीं पे बैठी टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की बातों को सुन रही थी। वो उनसे कहती है, बंटी अंकल पानी पूरी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है और मैं अच्छी पानी पूरी बना भी लेती हूँ, लेकिन मेरे बापू के पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं पानी पूरी का ठेला लगा सकूँ। हाँ भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं टुनटुनी के लिए पानी पूरी का ठेला लगा कर दे सकूँ। ठीक है, एक दिन तू मुझे पानी पूरी बना कर खिला, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि तू पानी पूरी बनाकर खिला सकती है लोगों को कि नहीं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को पानी पूरी बनाकर खिलाती है। अरे बाबा टुनटुनी, ऐसी पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं खाई, इसका तो जवाब ही नहीं है। साकर कल से तू पानी पूरी का ठेला मेरी दुकान के सामने ही लगा ले और पैसे की चिंता ना करियो, मैं तेरी मदद करूंगा। लेकिन बंटी भैया एक समस्या है, मैं तो अपनी बेटी को एक बड़ी अफसर बनाना चाहता हूँ। अगर ये पानी पूरी का ठेला लगाएगी तो ये पढ़ेगी कब? अरे बापू मैं पढ़ाई भी कर लूंगी और पानी पूरी का ठेला भी लगा लूंगी। सुबह स्कूल जाऊंगी और स्कूल से आते ही पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी। आप इसकी चिंता मत करो। टुनटुनी चिड़िया ने अपने पिता और बंटी कबूतर की मदद से पानी पूरी का ठेला लगाया। आओ आओ स्वादिष्ट पानी पूरी खाओ, आपने ऐसी पानी पूरी कभी नहीं खाई होगी। आओ आओ खट्टी मीठी पानी पूरी खाओ, आओ खट्टी पानी पूरी खाओ। देखते ही देखते पानी पूरी खाने वालों की भीड़ लग जाती है। फिर कालू कौवा अपनी बेटी के साथ मिलकर पानी पूरी का कारोबार करने लगता है और टोनी चिड़िया भी शहर के जंगल आ जाती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।